पैसिफिक ओशन हमारी सोच से भी ज्यादा बड़ा है। चिली के समंदर तट पर पैसिफिक ओशन में अगर अर्थ के आर पार सुराख भी किया जाए तो तब भी वो सुराख अर्थ की दूसरी साइड पर पैसिफिक ओशन में ही निकलेगा। पूरी दुनिया में टोटल 5 ओशंस पाए जाते हैं। इन 5 ओशंस में से सबसे बड़ा पोर्शन पैसिफिक ओशन कहलाया जाता है और ये टोटल 165 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पर फैला हुआ है। आपको ये बात जानकर हैरत होगी कि हमारी दुनिया का टोटल लैंड एरिया ही 148 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर पर फैला हुआ है, जिसका मतलब ये हुआ कि बाकी 4 ओशंस हटाकर सिर्फ अगर पैसिफिक ओशन की बात की जाए तो वो अकेला ही हमारी पूरी दुनिया के तमाम पहाड़ों, रेगिस्तान, जंगल और आयरलैंड से भी काफी ज्यादा बड़ा है। इस पूरे ओशन में सिर्फ कुछ ही आइलैंड्स हैं और वो भी इतने छोटे हैं कि वो इस विशाल समंदर के मुकाबले में सिर्फ एक डॉट के बराबर दिखते हैं। और सोने पर सुहागा ये कि इनमें से ज्यादातर पर किसी इंसान ने आज तक कदम नहीं रखा। यानी कुल मिलाकर बात की जाए तो अगर कोई शख्स पैसिफिक ओशन में गुम हो जाए तो उसको ढूंढने का चांस लगभग ना के बराबर है। लेकिन आज आप एक ऐसे इंसान की रियल स्टोरी जानेंगे जो अपनी छोटी सी बोट पर पैसिफिक ओशन में गुम गया था, और वो भी सिर्फ 10 या 15 दिनों तक नहीं बल्कि पूरे 438 दिन तक। जी हां, इस शख्स ने एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया था जिसको शायद कोई चाहते हुए भी तोड़ना पसंद नहीं करेगा। समंदर में अकेले सबसे ज्यादा वक्त गुजारने का यह वर्ल्ड रिकॉर्ड जो साल्वाडोर अल्वारेंगा नाम के एक शख्स ने बनाया था, जिसने समंदर में पूरे 438 दिन गुजारे, और वो भी सिर्फ 7 फुट की छोटी सी बोट पर। लेकिन सवाल यह है कि आखिर 14 महीनों तक जो समंदर में अकेला जिंदा कैसे रहा। लेकिन इससे पहले हम ये जानेंगे कि ये समंदर में गया क्यों था। ये बात है 2012 की, जब मेक्सिको के एक छोटे गांव कोस्टा डेल सोल में जो साल्वाडोर नाम का एक इंग्लिश शख्स रहता था, जो उस वक्त 36 साल का था और ये एक एक्सपर्ट फिशरमैन भी हुआ करता था। 17 नवंबर 2012 वाले दिन जोस अपने एक साथी के साथ फिशिंग के लिए अपनी एक छोटी सी बोट पर रवाना हुआ। इनका प्लान था कि वो समंदर में सिर्फ 30 घंटे गुजारेंगे। इसी वजह से इनकी छोटी सी बोट पर कुछ ज्यादा सामान भी नहीं था। इस 7 फुट की बोट में सिर्फ एक मछली पकड़ने का जाल और एक रेफ्रिजरेटर था जिसमें वो मछलियां स्टोर करते थे। अपने साथ सिर्फ एक दिन का खाना पीना लेकर निकले थे। जो उसको क्या मालूम था कि उसके अगले 438 दिन उसकी जिंदगी के मुश्किल दिन होने वाले हैं। वो मेक्सिको के तट से 120 किलोमीटर दूर गए और अपना जाल समंदर में डाल दिया तो उसी वक्त एक खौफनाक समुद्री तूफान वहां पहुंचा। अपनी जान बचाने के लिए वो मछली के जाल को वहीं छोड़कर वापस तट की तरफ उल्टे पांव भागे। पूरे 6 घंटे बोट को तेज रफ्तार में भगाते हुए वो सुबह के 7 बजे तट से अब सिर्फ 20 किलोमीटर दूर थे और उनको अपना गांव नजर भी आने लगा था। वो इस तूफान को तो काफी दूर छोड़ाए थे, लेकिन अब उनकी किस्मत ने उनका साथ छोड़ दिया था। तट से सिर्फ 20 किलोमीटर की दूरी पर उनकी बोट का इंजन खराब हो गया था। अब ना ही उनके पास चप्पू था और ना ही बोट की डायरेक्शन कंट्रोल करने वाला सेल, लेकिन उनके पास एक रेडियो था जिसके जरिए उन्होंने अपनी लोकेशन अपने बॉस को भेजी और उनके जवाब का वेट करने लगे। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो आपका दिल दहला देगा। जी हां, अपने बॉस के जवाब का वेट करते करते उनके रेडियो की बैटरी भी जवाब दे गई और अब इन दोनों मछुआरों का बाहर से कांटेक्ट खत्म हो चुका था। जोस और उसका साथी अभी इसी शौक में थे कि अचानक वो हुआ जिसका बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। तेज हवाओं ने उनको वापस समुद्र की तरफ धकेलना शुरू कर दिया था और जो तट उनको नजर आ रहा था वो भी आहिस्ता आहिस्ता उनसे दूर होता चला गया। उनके बॉस ने एक सर्च पार्टी भी बनाई और उनको पैसिफिक ओशन में भी ढूंढा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे थे
जोस और उसके साथी का बचना काफी मुश्किल समझा जा रहा था। इस हादसे को अभी 5 दिन गुजर चुके थे और हवाओं ने जोस और उसकी बोट को तट से 450 किलोमीटर दूर धकेल दिया था। वो समंदर के ऐसे हिस्से में पहुंच चुके थे जहां हर डायरेक्शन में सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा था। उनको मालूम था कि उनकी बोट इतनी छोटी है कि उसको दूर से भी स्पॉट नहीं किया जा सकता था। ना ही उनके पास कोई फ्लेयर गन थी और ना ही वो आग लगाकर धुएं से सिग्नल दे सकते थे। उनके बचने का चांस अब 1% से भी कम था। जो खाना पीना वो साथ लाए थे वो पहले ही खत्म हो चुका था। इसीलिए अब पेट भरने के लिए उन्होंने अपने हाथों से ही उन परिंदों को पकड़ना शुरू कर दिया जो उनकी बोट पर आकर बैठते थे, या फिर बोट के आसपास मौजूद मछलियों को पकड़कर कच्चा खाने लगे। समुद्र का खारा पानी पीने से इंसान की मौत हो सकती है। इसी वजह से उन्होंने बारिश का पानी समुद्र में तैरने वाली प्लास्टिक बॉटल्स में जमा करके पीना शुरू किया। लेकिन जब बारिश कई दिनों तक नहीं पड़ती थी, तब वो अपनी प्यास बुझाने के लिए मछलियों और टर्टल्स का खून पीने लगे, और वो भी तब जब वो उनको पकड़ने में कामयाब होते थे। दिन गुजरते गए और फिर महीने। ये दोनों जिस मेंटल टॉर्चर से गुजर रहे थे वो इमेजिन करना भी हमारे लिए मुश्किल है। आखिरकार जो उसका साथी ये टॉर्चर बर्दाश्त न कर सका और 4 मई को ही उसने सुसाइड कर लिया। अब इस छोटी सी बोट पर बात करने के लिए भी जोस के पास कोई नहीं था और वो चारों तरफ से गहरे समंदर में अकेला जिंदगी गुजारने लगा। आखिरकार वो घड़ी आ ही गई जब किस्मत जोस पर मेहरबान हो गई। जनवरी 2014 को, यानी पूरे 14 महीनों के बाद, जोस ने आसपास पानी में नारियल देखे। वो समझ गया था कि कोई आयरलैंड करीब आ चुका है, जहां लगे नारियल पेड़ों से टूटकर पानी में तैर रहे हैं। थोड़ी देर बाद उसको वाकई में ही एक आयरलैंड नजर आने लगा। उम्मीद है आप इस वीडियो को भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। धन्यवाद।